पिछली वीडियो में हमने बताया था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंसेस और रूल्स के बारे में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के परफेक्ट टेंस के सभी सेंटेंसेस और रूल्स के बारे में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। इस प्रकार के सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड। वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। तुमने झूठ बोला है, यू हैव टोल्ड अ लाई। वे अब सो गए हैं, दे हैव स्लेप्ट नाउ। रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, द ट्रेन हैज गॉन फ्रॉम द स्टेशन। इसके अलावा ही शी, इट, बॉय आदि एकवचनकर्ता के साथ हैज का यूज होता है और दे, यू, वी, बॉयज आदि बहुवचनकर्ता के साथ हैव का यूज होता है। ये है नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव के बाद नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया है, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। सूरज अभी नहीं निकला है, द सन हैज नॉट रिजन येट। उसने तुम्हें नहीं बुलाया है, ही हैज नॉट कॉल्ड यू। हमने खाना नहीं खाया है, वी हैव नॉट ईटन द फूड। तुमने उसे नहीं देखा है, यू हैव नॉट सीन हिम। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, हैव यू रीड अ बुक। क्या उसने खाना खा लिया है, हैज ही ईटन द फूड। रोहन कहाँ गया है, वेयर हैज रोहन गॉन। उसने मूवी कब देखी है, व्हेन हैज ही सीन अ मूवी। क्या वो फुटबॉल खेल चुका है, हैज ही प्लेड द फुटबॉल। इसके अलावा जैसा हमने पहले भी बताया है क्या, क्यों, कैसे अगर हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो इसकी इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में लिखी जाएगी, जैसे सेंटेंस 3 और 4 में देख सकते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ई थी आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे पिताजी समाचार पत्र पढ़ चुके थे, फादर हैड रेड न्यूज़पेपर। हम ताजमहल देखने गए थे, वी हैड सीन द ताजमहल। वे घर पहुंच चुके थे, दे हैड अराइव्ड टू होम। अध्यापक किताब पढ़ा चुका था, द टीचर हैड टॉट अस बुक। वह नदी में तैर चुका था, ही हैड स्वम इन द रिवर। ये पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ नोट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे वो स्कूल नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। हमने झूठ नहीं बोला था, वी हैड नॉट टोल्ड अ लाई। मैंने नहीं सुना था, आई हैड नॉट हर्ड। वे कमरे में नहीं सोए थे, दे हैड नॉट स्लेप्ट इन द रूम। उसने मेरा गृह कार्य नहीं किया था, ही हैड नॉट डन माई होमवर्क। ये पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसमें सबसे पहले हैड, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और अगर क्या, क्यों, कैसे सेंटेंस के बीच में आए तो इसकी इंग्लिश पहले लिखी जाएगी, बाकी सेम लिखना है। जैसे क्या तुम गोवा से आ चुके थे, हैड यू केम फ्रॉम गोवा। वो क्यों लड़ा था, व्हाई हैड ही फॉट। तुम कहाँ गए थे, वेयर हैड यू गॉन। क्या वे गांव से आए थे, हैड दे केम फ्रॉम विलेज। क्या तुमने किताब पढ़ी थी, हैड यू रीड द बुक। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। इसकी पहचान ये है कि हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा आदि शब्द आते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल हैव या शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसा पहले भी बताया जा चुका है कि आई और वी कर्ता के साथ शैल हैव, बाकी सभी के साथ विल हैव का यूज होता है। जैसे वह नदी में तैर चुकेगा, ही विल हैव स्वम इन द रिवर। वे घर जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू होम। मैं ये काम दोपहर से पहले कर लूंगा, आई शैल हैव डन दिस वर्क बिफोर नून। हम ये पत्र लिख चुके होंगे, वी शैल हैव रिटन दिस लेटर। तुम ये काम कर चुकोगे, यू विल हैव डन दिस वर्क। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस है। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शैल के बाद नोट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे वो अब लखनऊ नहीं जा चुकेगा, नाउ ही विल नॉट हैव गॉन टू लखनऊ। वे किताब नहीं पढ़ चुके होंगे, दे विल नॉट हैव रेड अ बुक। मैं ये काम दोपहर से पहले नहीं कर चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव डन दिस वर्क बिफोर नून। हम ये पत्र नहीं लिख चुके होंगे,
वी शैल नॉट हैव रिटन दिस लेटर। रमेश नहीं सो चुकेगा। रमेश विल नॉट हैव स्लेप्ट। और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। इसमें पहले विल या शैल के बाद सब्जेक्ट और हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे, क्या वो लखनऊ जा चुकेगा? विल ही हैव गॉन टू लखनऊ। क्या वे किताब पढ़ चुके होंगे? विल दे हैव रेड अ बुक। तुम कहाँ जा चुकोगे? वेयर विल यू हैव गॉन? क्या वे ये पत्र लिख चुके होंगे? विल दे हैव रिटन दिस लेटर। रमेश क्यों नहीं सो चुकेगा? वाई विल रमेश नॉट हैव स्लेप्ट? डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आने वाली वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस और उनके रूल्स के बारे में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।